इसी बात का तो रोना है कि आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसे खत्म करने की ठान लें तो उसे खत्म करने में कितनी देर काम है आपके लिए? बस इतनी देर का। गलत। ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल इनकी तरक्की की बात चल रही है और इन्हें बड़ा कोतवाल बनाया जा रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। अब आप ही सोचिए कि ऐसे नाजुक माहौल में ये बहस का मुद्दा क्यों बने? देखिए, तरक्की और ओहदे की हमें कोई फिक्र नहीं है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अब कबीर अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, इसलिए उसे छेड़ने का मतलब है कि बात काशी में ही नहीं, जौनपुर और दिल्ली के दरबार तक पहुंचेगी। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। बहुत कठिन है लोभ को बस में करना। भूल जाते हैं हम कि काल यहां बैठा है, कब हमें उठा ले और सब यहीं का यहीं धरा रह जाए। तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोय, पिंड प्राण से बंध रहा, सो अपना नहीं होए। काहे बटोरने में लगे हो, मेहनत करो, खुद खाओ और भूखे को खिलाओ, और अपने मालिक से हमेशा यही प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये बीच में का खुसर पुसर लगा रखी है? अरे सेना भैया, आप अपना काम करिए ना। हम तैने जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सत्संग हो रहा है, आप अपनी जरूरी बात कहीं और जाके करें। फिर भी बात का है, हमहू तो जाने। हम बता तो रहे हैं, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कबीर साहब और सब सत्संगियों का अपमान है। अरे, लोग कबीर साहब को मारने की योजना बना रहे हैं और आपको हमारा बात करना अपमान लग रहा है। कहा? कबीर साहब को मारने की योजना? अरे कौन मारना चाह रहा है? कौन मारना चाहेगा? कोई भला आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता। या तो कोतवाल होगा या कोई और बुरा आदमी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब, अनर्थ हो गया। स्वामी रामानंद जी महाराज नहीं रहे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कहियो ज्ञानी। गुरु ने मुक्ति पाली, वो परम तत्व में मिल गए। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है।
आप सब लोगों से जाने का कहा नहीं पाए, माफी चाहते हैं। आप कहते भी तो हम नहीं जाते। काहे? हर बात का जवाब दे सकते तो हम तुम्हारी तरह संत नहीं हो जाते। बस कह दिया नहीं जाएंगे। नहीं साहब, बात यह है कि आपकी जान खतरे में है। अरे जब इतनी बड़ी जान चली गई तो हमारी छोटी सी जान की क्या फिक्र करना। तभी तो साहब, अब आपकी जान और कीमती है। जिस मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूरन परमानंद। यही तो मुसीबत है, हर बात का जवाब है इनके पास। नहीं साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब गरीब अनाथ हो जाएंगे। तबहु तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काहे? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। चलो भैया चलो, अपने अपने डेरा पे बैठ के इनकी खैरियत की दुआ मांगो। चलो, खड़े काहे हो, और क्या कर सकते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। गुरु ने कहा था कि अंधियारा अगर एक जगह रहे तो अच्छा लगता है, पर प्रकाश को तो हर तरफ फैलना ही चाहिए। सेन जी, रैदास जी, आपहु उसी प्रकाश की ज्योत हैं। आज से आप दोनों सत्संग शुरू करो अलग अलग जगह। फैला दो उजियारा दुनिया के हर कोने में। हमारे ही डेरे पर आता था पहले, कहता था हमें कुंडली जागृत करना सिखाइए। हम ही से योग की शिक्षा ली, अब हमारा ही उपहास करता है। आदेश आदेश। कौन उपहास करता है हमारा? सर्व सत्यानाश कर देंगे। वही आपका कबीर। भिक्षा को अदम कर्म बताता है। अब बताइए, योगी भिक्षा नहीं मांगेगा तो खाएगा कहाँ से? हमारी वेशभूषा, हमारे चिन्ह, हमारा आचरण व्यवहार सभी कुछ उसे हास्यास्पद लगते हैं। विकट समस्या आन पड़ी है। इस चुनौती का तो सामना करना ही पड़ेगा। कावे और कैलाश में जिसको ढूंढन जाही, रविदास प्यारे राम तो बैठे हैं मन माही। कबीर साहब भी तो यही कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, तो अपने अंतर्मन के अंदर के दरिया में डुबकी लगाने से ही राम मिलते हैं, परमार्थी रतन मिलते हैं। अंदर जाने पर ही अभ्यासी को अनद नाद सुनाई पड़ता है। सहस्त्र दल कमल और भंवर गुफा दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के साधक परमात्मा का साक्षात्कार करता है। देखा, हम गलत नहीं कह रहे थे। नायब कोतवाल ने दोपहर तक कबीर साहब को पकड़ने का फैसला किया है। तुम्हें कैसे मालूम? कल्लन मामू ने खबर दी। अरे कौन बाप का राज है का? पकड़ने का फैसला किया है, ऐसे कैसे पकड़ने देंगे? सर्वोच्च के मार। कबीर साहब आ रहे हैं। बंदगी साहब। हम जानते हैं इस खामोशी का सबब। और तैमूर चचा, तुम जो हरिहर को सह देते रहते हो वो हम जानते हैं। हमारा यह रास्ता नहीं है, हमारा सच्चाई का रास्ता है। उसमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है।
दुश्मनों खुदा का बंदा है, उसमें वो परमात्मा का अंश है। और फिर प्यार का जादू तो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। जी साहब। देखो, दोपहर तक जुलाहा पट्टी के मुहाने पे कम से कम 30 आदमी हथियार लेके ठाड़े हो जाने चाहिए और 20 ठो मनई फरसा बल्लम लेके अपने घरन में छिपे रहें। जैसे ही कोनो खतरा दिखे, कबीर साहब के डेरा के चारों तरफ फैल जाए। पर कबीर साहब को इस बात की कानो कान खबर ना हो। ऐसा काम करें ही का है जो कबीर साहब नहीं चाहते। अरे साहब तो सबको अपने जैसा समझते हैं, उनको मालूम नहीं है सरवा नायब कोतवाल कितना। उसने ठान ली है तो जरूर आएगा और सब प्यार का जादू धरा का धरा रह जाएगा। नहीं नहीं, तुम सिर्फ 2 लोगों के साथ कबीर के घर जाना और कहना कि हमने उसे याद फरमाया है, बस फौरन से पेशतर चला आएगा वो। और अगर वो नहीं आए तो? नामुमकिन, बशर्ते उसके शागिर्दों को पता न चले। और उनके खैर मकदम के लिए जुलाहा पट्टी के बाहर 20 हथियारबंद सिपाहियों के साथ हम तो हैं ही। तुम फौरन। क्या बात है? कोतवाल साहब ने हुजूर के तई एक पैगाम भेजा है। कहो। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जूदेव ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज के साथ शहर काशी में तशरीफ ला रहे हैं। तो कोतवाल साहब ने उनकी हिफाजत और इस्तकबाल की जिम्मेदारी हुजूर को देने का फैसला किया है। मुबारक हो हुजूर। कहाँ तशरीफ लाएंगे राजा साहब? हुजूर वो राजघाट से सीधे जुलाहा पट्टी तशरीफ ले जाएंगे। क्या? क्यों? जुलाहा पट्टी क्यों? जी हाँ, यही पैगाम मिला है कि वो सीधे जुलाहा पट्टी जाकर कबीर साहब का दीदार करेंगे और वापस राजघाट होते हुए बांधवगढ़ तशरीफ ले जाएंगे। कबीर साहब का दीदार? ठीक है, जाओ तुम लोग। राजा साहब का दिमाग तो। शेर खान। जी आला हजरत। कहीं हम ही तो गलत नहीं हैं? हुजूर आप गलत कैसे हो सकते हैं? जब तमाम अदना और आला लोगों के दिलों में कबीर के दई हमदर्दी का जज्बा पैदा हो सकता है, जब राजा साहब और ख्वाजा गेसू दराज कबीर साहब के दीदार के लिए जुलाहा पट्टी जा सकते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि हम गलत नहीं हैं? ये कबीर साहब उससे संतगिरी से निपटते हैं, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। चाचा, ये तो सिर्फ 4 ठो सिपाही लेकर आया है। कोतवाल साहब वहीं रुक जाइए, अगर एक कदम वो आगे बढ़ाया तो 5 आदमियों की लाशें जुलाहा पट्टी में तड़पती नजर आएंगी। अरे भाई पहले हमारी बात तो सुनो। नहीं, पहले हमारी बात सुनो। हम लोग गरीब लोग जो हमेशा तुम्हारे सामने रिरियाते रहे, आज अपने अपने घरन में बल्लम और फरसा लेके तुम्हारी बात जोड़ रहे हैं। काहे? अरे पूछो काहे? काहे? बस्ती में आग लगवाए के, हिंदू मुसलमान में फूट डरवाए के हमारे साहब को कमजोर बनाने की कोशिश की, फिर वो कुछ ना हो सका तो आज इस महात्मा को पकड़ने की खातिर आए हो, और वो भी सिर्फ 4 ठो सिपहिया लेके। जाओ पहले फौज लेके आओ। घोड़ों को किसी दूर दर्द की छांव में बांध दो। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। बंदगी कोतवाल साहब। देखिए कबीर साहब, शायद इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। हम तो यहाँ पर एक खुशखबरी लेकर आए हैं। फरमाइए। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जूदेव और सूफी संत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज आपके दीदार के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम तो यहाँ सिर्फ हिफाजत की गरज से हाजिर हुए हैं। नहीं छोड़ो, एक छोटा बच्चा है। पत्थर हूँ छोटा सा ही था। हाँ, एक कपड़ा मिलेगा? अरे साहब यहाँ तो खून निकल रहा है। ठहरिए ठहरिए, हम लाते हैं।
हम लोग चाहते हैं कि राजा साहब के आने से कब्ल यहाँ पर सफाई और पानी का छिड़काव करवा दें। ये तुम्हारा महल या चौबारा नहीं जहाँ दिन में 4 बखत सफाई होती है। ये गरीबन की बस्ती है। मगर भाई राजा साहब ना है, अगर उन्हें बस्ती गंदी लगती है तो और का अच्छा 2-3 झाड़ू और एक पानी की मशक का इंतजाम हो सकता है? शुक्रिया। आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा था? काहे तैमूर चचा? सच में हम लोगन को कुछ गलत फहमी हो गई थी, पर अब हम कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। छोड़िए कबीर साहब, कुछ भी नहीं। गलतियां तो हमने भी कम नहीं की हैं। जवाल, तुम उस तरफ जाओ। देखा साहब के प्यार का जादू। सिर्फ जादू नहीं, ये तो करिश्मा है। वो राजा साहब तो आ गए। प्रणाम कबीर साहब। वादवगढ़ के महाराजा धीराज वीर सिंह जी देव आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। प्रणाम कबीर साहब। बंदगी साहब। हमारे साथ चिश्ती संप्रदाय के बहुत बड़े संत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज भी पधारे हैं। बंदगी साहब। बंदगी साहब, दरअसल ये ही आपसे मिलना चाहते थे। हमें तो आप बिन बुलाया मेहमान समझिए। हमने सोचा कि चलो संतों की संगत का लाभ उठा ही लेंगे। बिरादर, हमारे जहन को भी अपनी मशाल तसव्वुफ से रोशन करो। साहब, हमें कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, पूछिए, जो जानते हैं बता देंगे। हम तो बस इतना मानते हैं, जो फिसले रुख खड़ा हुआ तो हरम से आई ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी खुदा तो दिल में है, फिर इधर उधर क्या देखना। वाह साहब, बहुत अच्छे, हम भी यही मानते हैं। खालिक का जाहो जलाल देखकर इतने हैरत ज़दा हैं कि अगर इधर उधर देखना भी चाहें तो मुमकिन नहीं है। नजर बंद करके रख दिया उसकी मोहब्बत ने, क्या करें। आप मालिक को जानते हैं? यकीनन। तो कछु और ना भी जाने तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह सालिक वाह, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। और भी कुछ कहने की जहमत करोगे? मालिक आपको जानता है? बेशक। तो फिर आपको कोई दूसरा ना भी जाने तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, इस सादगी से इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बात, इतनी बड़ी बात। महान है आप कबीर साहब। हमेशा आपका हाथ हमारे सर पर रहे, बस यही इच्छा है। हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। लगता है अभी आप हमें समझ नहीं पाए। हटा लो इसे। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमें क्षमा करें कबीर साहब। आज्ञा हो तो हम फिर कभी आ सकते हैं। काहे नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि राजा और रंक, हिंदू और मुसलमान, छोटे और बड़े, सब मिलकर मालिक और उसके बंदों से प्रेम बढ़ाएं। साहब, जीवा ठीक कह रहा था। कि करिश्मा कैसे किया साहब? ना कछु किया, ना करी सका,
ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर।